जिंदगी कभी आसान नहीं होती, मगर अल्लाह के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब लगे सब कुछ खत्म हो गया, याद रखो, अल्लाह की रहमत अभी बाकी है। हर नाकामी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। हिम्मत कभी मत हारो। दुआ करो, क्योंकि अल्लाह की ताकत हमारे तसव्वुर से भी बड़ी है। अपने दिल को सुकून देना चाहते हो? अल्लाह का जिक्र तुम्हारी रूह को रोशन करेगा। नेकी के छोटे कदम बड़े माजिज़े ला सकते हैं। अल्लाह पर यकीन रखो, क्योंकि जो भी अल्लाह के वादे पर चलता है वो कभी नहीं हारता। दूसरों के लिए नेकी करो, ये तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी देगी। हर दिन शुक्र से शुरू करो। शुक्र दिल को खुशी और उम्मीद देता है। याद रखो, तुम्हारी हिम्मत और ईमान अल्लाह की रजा के साथ सब कुछ बदल सकता है। आप जानते हैं कि ये तन्हाई आपके लिए सजा नहीं, बल्कि अल्लाह का आपसे खास ताल्लुक है। अल्लाह कभी भी बेमकसद कुछ नहीं करते। आज हम 5 हिकमतों पर बात करेंगे जो आपकी तन्हाई के पीछे छिपी हैं और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकती हैं। ये वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि आपका सवाल मैं क्यों अकेला हूं शायद आज हल हो जाए। नंबर 1, अल्लाह आपको मजबूत बनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा कि अकेलापन क्यों आपकी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है? ये शायद आपके लिए एक आजमाइश हो, लेकिन हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक नामत है। जिंदगी में अकेलापन अक्सर हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। अल्लाह ताली कुरान में फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त मिलता है। आप अपने दिल को देख सकते हैं कि क्या आप सिर्फ लोगों के सामने ताकत दिखाते हैं या वाकई अपने ईमान पर कायम हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गारे हरा में अकेले जाते थे। वहां वो अल्लाह से जड़ते, अपनी रूह को मजबूत करते। तन्हाई का मतलब हिम्मत से दूरी नहीं, बल्कि ये वो वक्त है जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं ताकि हिम्मत के लिए खड़े हों तो मजबूत ईमान और किरदार के साथ खड़े हों। नंबर 2, अल्लाह आपको अपने करीब लाना चाहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि जब आप तन्हा होते हैं तो दिल में अल्लाह से रुजुआ करने का जज्बा पैदा होता है? शायद ये वो लम्हा है जब अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं। आमतौर पर खुशहाली और मसरूफियत में हम अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन जब तन्हाई हमें घेर लेती है, दिल अल्लाह की तरफ लौटता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की मिसाल याद करें। जब वो मछली के पेट में अकेले छोड़ दिए गए थे, ये तन्हाई उनके लिए सजा नहीं, बल्कि अल्लाह से करीब होने का मौका थी। उन्होंने वो दुआ की जो क़यामत तक हर मोमिन के लिए मिसाल राह बन गई। नंबर 3, अल्लाह आपको नुकसान देने वालों से महफूज कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने करीबी दोस्त या लोगों को खो दिया? शायद उस वक्त आपको समझ ना आए कि ये क्यों हुआ, लेकिन वक्त के साथ आप महसूस करते हैं कि वो ताल्लुक आपके लिए बेहतर नहीं था। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बरी हो। ये हमें बताता है कि अल्लाह का इल्म हमारी महदूद समझ से कहीं बढ़कर है। अल्लाह हमें इन लोगों से दौर करके महफूज रखते हैं जो हमारी रूहानी, जहनी या जज्बाती तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। नंबर 4, अल्लाह आपको आजमाइश से पाक कर रहे हैं। कभी ऐसा लम्हा आता है जब हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेने की जरूरत महसूस होती है। खुद से ये सवाल करें, आखिरी बार कुरान की तलावत कब की थी? क्या हमारी दुआएं खालिस दिल से हैं? ये तन्हाई और मुश्किलात हमारी इस्लाह का जरिया हो सकती हैं। हम इन गैर जरूरी चीजों से दूर हो जाते हैं जो हमारी रूहानी तरक्की को महदूद कर रही हैं, और अल्लाह हमें वापस अपनी तरफ लाता है। नंबर 5, अल्लाह आपकी दुआओं को मजबूत करने का मौका दे रहे हैं। कभी सोचा कि आपकी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह आपको तन्हाई के जरिए अपनी दुआओं को खालिस बनाने का मौका दे रहे हैं। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि दिल और रूह की गहराइयों से की जाने वाली पुकार है। अल्लाह हमें रिया से बचाने के लिए तन्हाई में रखते हैं, ताकि हमारी इबादत सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हो। जब आप तन्हाई में दिल से दुआ करते हैं तो वो दुआ दिल के करीब और अल्लाह के करीब पहुंच जाती है। इख्तिताम, हम सबको जिंदगी में वो लम्हा मिलता है जब हम खुद को तन्हा, कमजोर और बेबस महसूस करते हैं, लेकिन ये वो लम्हा है जब अल्लाह हमें एक खास मकसद के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तहज्जुद वो इबादत है जो तन्हाई में अल्लाह के क़ुर्ब का सबसे अजीम जरिया है। जब दुनिया सो रही होती है और आपके उर्द गर्द कोई नहीं होता, यही वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होते हैं। अपनी जिंदगी में तहज्जुद को शामिल करें और देखें